मैं रुक जाऊं या तुम थम जाओ, या इस पल को कह दो कि पल तुम ठहर जाओ। नमस्कार, आप सुन रहे हैं योगिता वाडे की लिखी पुस्तक साही और सुधीर, मेरे यानी नेहा के साथ। सुनिए सिर्फ बुक ऑडियो पर। चैप्टर 1, सुधीर। कुछ छूटा हुआ सा था जिंदगी में, वो छूटा ही रहा, पर उस छूटे हुए का कुछ हिस्सा मेरा आज भी पीछा करता है। वो पीछा करते हुए कभी समय नहीं देखता, बस पीछा करता है। उस छूटे हुए से मैं कितना भी पीछा छुड़ा लूं, वो ना चाहते हुए भी मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, हर जगह अपनी मौजूदगी का एहसास करा ही देता है। वक्त के साथ हमें बदलना ही पड़ता है, पर मुझे लगता है कि वक्त ही सब कुछ तय करता है। जैसे ना चाहते हुए को जोड़कर रखना चाहता है, ताकि फिर से हम आज को भी कल सा छूटा हुआ ना बना दें। कुछ ख्वाहिशें ना टूटे, कुछ सपने ना बिखरने पाए। वो आखिरी पन्ना। मैंने उस किताब का आखिरी पन्ना अनगिनत बार पढ़ा, बार बार पढ़ा। मैं इतना रो रहा था जितना मैं पैदा होने पर भी नहीं रोया था। ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वो दिन मुझे याद नहीं। मेरी आंखों में आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं बच्चों की तरह विलख विलख कर रो रहा था। मैं खुशी में रो रहा था या गम में, मुझे नहीं पता था। ये आंसू भी ना तभी निकलते हैं जब या तो ज्यादा गम हो या ज्यादा खुशी। कभी कभी हमें पता नहीं होता कि हम किसके लिए इस दुनिया में हैं, क्यों जी रहे हैं, वजह क्या है। जब हम बच्चे होते हैं, हम हमारी सभी प्यारी चीजें हमेशा छुपा कर रखते हैं। ये हम सभी ने किया है। वो चीजें हमारी जिंदगी की सबसे अनमोल चीजें होती हैं। हम सबका बचपन एक जादुई नगरी की तरह होता है, जहां हम चाहते हैं कि हम छड़ी घुमाएं और सब कुछ पालें। आबरा का डाबरा, गीली गीली छू। पर हम सभी जानते हैं ये एक तिलिस्म है जो फूंक मारने पर भी खत्म हो जाएगा। सभी को आगे बढ़ना ही होगा, पर मैं इस जादुई दुनिया से बाहर नहीं आना चाहता। मुझे अपना बचपन, या यूं कहें तिलिस्म, पसंद है। अगर कभी हम अपनी अनमोल चीजों को किसी से बांटना चाहें तो समझ लो कि वो तुम्हारी जिंदगी में सबसे स्पेशल है। कहते हैं ना कि हम जिसे शिद्दत से चाहते हैं वो हमें मिल ही जाता है। आज ये बात सच भी हो गई। जिसे मैं बरसों से ढूंढ रहा था वो मेरे पास ही थी, पर मैं उसे देख नहीं पाया था। उसका अफसोस मुझे जीवन भर रहेगा। पर अब सब ठीक हो रहा था, मैं अभी तक रो रहा था। एयर होस्टेस 2-3 बार आकर मुझे पूछती रही, सर आर यू ओके, वुड यू लाइक समथिंग। मैं अपनी गर्दन हिलाकर हर बार उसे मना करता रहा। उस किताब को मैं बार बार छू रहा था। हर पन्ने में मुझे साही नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि साही मेरे पास होते हुए भी मुझे नजर क्यों नहीं आई। किताब को सीने से लगाए, आंखों में आंसू लिए, मैं अपनी जिंदगी के पन्नों को पलटने लगता हूँ। हर वो लम्हा जो पीछे छूट गया था, वो पल, वो रिश्ता जो खत्म होने की कगार पर था, पर वो था और रहेगा हमेशा के लिए मेरे पास, मेरा बनकर। कहते हैं जो हमारी किस्मत में है वो हमें किसी न किसी तरह मिल ही जाता है, और इसका सच आज अस्तित्व में है। हर इंसान की जिंदगी में अपने सपने होते हैं, अपनी चाहतें होती हैं। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी भागते हुए सपनों को पकड़ना नहीं चाहा, क्योंकि सपने कभी पकड़े नहीं जाते, हमें उन्हें पूरा करना पड़ता है। मुझे हमेशा से मेरी मंजिल की तलाश थी, एक सुकून जो कहीं नहीं था, पर वो साही ने पूरा किया, या मैं उससे मिलने के बाद पूरा हुआ। सफर लंबा था, मेरी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। आंखें बंद कर कब मैं अपने पुराने दिनों में चला जाता हूँ पता ही नहीं चला। उन यादों ने मुझे अपने आगोश में ले लिया था। तुम्हें मिलने से तुम्हें पाने तक, तुम्हें पाने से तुम्हें खोने तक का सफर हाथ से नहीं छूटा, क्योंकि तुम मुझ में और मैं तुम में कहीं ना कहीं बाकी थे।
7 साल पहले। कहते हैं कोई भी कहानी किसी हीरो हीरोइन के बिना पूरी नहीं होती है। हाँ, ये सच भी तो है। जब तक किसी कहानी में हीरो और उसकी हीरोइन ना हो, उनमें कोई प्यार नहीं होगा, तो कहानी आगे बढ़ेगी कैसे? मैं कहीं भी घुमा फिराकर मेरी कहानी को धीरे धीरे अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, पर अभी मंजिल मिली कहाँ है? अभी तो फाइनल बाकी है। उससे पहले मेरी कहानी क्या आप जान ही लें। चलो मिलते हैं कहानी के हीरो से। कहानी का हीरो कौन? इस कहानी का हीरो मैं, यानी सुधीर। सुधीर। मैं मुंबई के दुर्गा कुंज सोसाइटी के एक फ्लैट में रहता था। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से था। मेरे पापा और मम्मी दोनों नौकरी करते थे। मेरा स्वभाव स्कूल में सभी बच्चों से बहुत अलग था। कभी कभी सभी को लगता था कि मैं किसी अन्य ग्रह का प्राणी तो नहीं, जो गलती से धरती पर पैदा हो गया। मैं बहुत शर्मीला था। मेरा ना स्कूल में और ना ही सोसाइटी में कहीं भी दोस्त नहीं थे। मैं हमेशा अकेला ही रहता था। ऐसा लगता था कि जैसे मैं संसार के नियमों के खिलाफ ही जी रहा हूँ। मेरा स्वभाव बड़ा ही शांति प्रिय था। मेरी जिंदगी में कोई लड़ाई झगड़ा नफरत, कोई भूल भुलैया नहीं था। न झूलों में झूलना, न कंचों से खेलना, न पहली बारिश में अपनी नाव चलाना, इन सब से परे थी मेरी जिंदगी। अपनी अलग सी दुनिया, मेरी अपनी दुनिया। स्कूल में मैं किसी से भी बात नहीं करता था। खासकर लड़कियां मुझसे हाय हेलो गलती से भी कर लेती तो मैं वहां से भाग खड़ा होता, मानो किसी ने मेरे आगे सुतली बम फेंक दिया हो। इन्हीं आदतों के कारण सभी मेरा मजाक भी बनाते, पर उनका मुझ पर कोई खास असर नहीं होता था। मैं क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था। मुझे किताबों से भी बड़ा लगाव था। टीचर की हमेशा मेरे मम्मी पापा से यही शिकायत रहती थी कि सुधीर स्कूल में किसी से घुलता मिलता नहीं है, पर पढ़ाई के मामले में कभी भी उसकी कोई शिकायत नहीं आई। मेरे मम्मी पापा भी अक्सर परेशान रहते इसी बात को लेकर, पर दुखी नहीं, क्योंकि पढ़ाई में मैं बहुत अच्छा था। कहते हैं ना, एक हाथ की 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। उसी तरह हर बच्चे की भी अपनी सोच होती है। सभी बच्चों में कुछ न कुछ खास बात होती है। कभी कभी हम जो सोचते हैं वो कभी नहीं होता। हर माँ बाप अपने बच्चों से कुछ अधिक की चाह रखते हैं, पर भगवान भी हर इंसान में कोई न कोई कमी जरूर छोड़ देता है और हर किसी में एक गुण भी डाल देता है। मेरे मम्मी पापा ने कभी भी अपने बेटे यानी मुझसे कोई बड़ी उम्मीद नहीं लगाई थी। वो तो बस यही चाहते थे कि मैं खुश रहूं, सबसे घुल मिलकर रहूं। मेरे पापा का नाम अजीत और मम्मी का नाम कामिनी था। वे बड़े ही खुले विचारों वाले इंसान थे और समझदार भी। मेरे पापा का स्वभाव मजाकिया और खुश मिजाज था, पर मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं था। मेरे मम्मी पापा ने कभी मेरे ऊपर कोई रोक टोक नहीं लगाई और मैंने कभी उसका गलत इस्तेमाल नहीं किया। एक दिन मेरे पापा ने खाने के वक्त मुझसे पूछा, सुधीर तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। सुधीर एक बात बताओ। हाँ पापा बोलिए। मैं और तुम्हारी मम्मी तुम्हें पसंद नहीं क्या? हाँ पापा, आप दोनों मुझे पसंद हो। तो तुम हमसे घुलते मिलते क्यों नहीं और स्कूल में और अपने सोसाइटी में दोस्त क्यों नहीं बनाते हो? लड़खड़ाती आवाज में मैंने बोला, वो क्या वो? तुम्हें पता है, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मेरे इतने सारे दोस्त हुआ करते थे कि उनकी कोई गिनती ही नहीं थी। मैं सिर्फ सुनता रहता हूँ। मेरी तरफ धीरे से झुककर पापा मुस्कुराते हुए बोले, तुमको पता है मेरी 2-4 गर्लफ्रेंड भी थी, पर ये बात तुम मम्मी को बताना मत। पापा की बातें सुनकर मैं भी धीरे से मुस्कुराता रहा। मेरी मम्मी ने आते हुए कहा, क्या बातें हो रही हैं मेरे पीठ पीछे? पापा और मैं धीरे से मुस्कुरा दिए। पापा ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही तुम्हारी बुराई कर रहे थे। पापा की बातें सुनकर मम्मी भी मुस्कुरा देती हैं। पापा की बातें हमेशा ही मजेदार होती हैं। जल्दी से खाना खत्म कर मैं अपने कमरे में चला जाता हूँ। कामनी कहती है, अजीत मुझे सुधीर को लेकर बड़ी टेंशन है। पता नहीं कब ये हमसे खुलकर बातें करेगा और कब इसमें बदलाव आएंगे। अजीत कामनी का हाथ पकड़कर कहते हैं, कामनी सुधीर बिल्कुल ठीक है। वो कोई एब नॉर्मल चाइल्ड नहीं है, सिर्फ शर्माता है। वक्त आने पर
अपने आप ठीक हो जाएगा। कामिनी कहती है, अजीत तुम ठीक ही कहते हो, पर कभी कभी इसकी खामोशी से डर लगता है, कहीं ये आगे चलकर अकेला ना पड़ जाए और तब बहुत देर हो जाए। अजीत कहते हैं, कामिनी ऐसा कुछ नहीं है कि तुम इतनी चिंता करो। सुधीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने कभी हमको परेशान नहीं किया है, फिर तुम क्यों इतना सोचती हो? कामिनी कहती है, मैं इतना चाहती हूँ कि वो सभी बच्चों की तरह खेले, शरारत करे, ना कि सिर्फ अपने कमरे में अकेला बैठा रहे। अजीत कहते हैं, कामिनी ये कोई समस्या नहीं है, अब सोचना बंद करो। मुझसे किसी को कोई परेशानी नहीं थी, मुझे अकेले रहना पसंद था, बस मेरा कोई दोस्त नहीं था, या यूं कहें मुझे किसी से दोस्ती करना पसंद ही नहीं था। दोस्ती में हमेशा अपना सामान दोस्तों से शेयर करना पड़ता है, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, और खासकर अपना पेन पेंसिल और शार्पनर देना और भी बहुत कुछ। ये सब करना मेरे लिए कभी मुमकिन नहीं था। मुझे याद है जब मैं 5th क्लास में था, तब मेरे पास वाला मेरा पार्टनर सोहन कभी पेन लाता ही नहीं था। वो रोज मुझसे मांगता था, पर मैं नहीं देता। एक दिन टेस्ट था, वो फिर अपना पेन लाना भूल गया। सुधीर आज पेन लाना भूल गया, आज के लिए दे देना। सोहन ने कहा, तुम कभी भी अपना पेन नहीं लाते हो। मैंने कहा, दे देना, आज टेस्ट है, आगे से कभी नहीं भूलूंगा। सोहन ने विनती करते हुए कहा, ये तो तुम रोज कहते हो। मैंने रोब में कहा, सिर्फ आज दे दे मेरे भाई, मैं फिर कभी नहीं भूलूंगा। सोहन ने कहा, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, समझे? मैंने कहा, फिर क्या था? पेन के लिए वो मेरे पैर तक पकड़ने लगा। वैसे तो मुझे कभी गुस्सा ही नहीं आता था, पर आज ना जाने क्यों मुझे भी गुस्सा आ रहा था। मैंने भी अपनी पेन उसे नहीं दिया। भला कोई पेन के लिए किसी के पैर पकड़ता है? पेन दे दे मेरे भाई। फिर क्या था, दुश्मनी तो होनी ही थी। गुस्सा मुझे होना चाहिए था, पर गुस्सा उसे आ रहा था। अब आए दिन वो मेरा स्कूल बैग छुपाता, मेरे बैग में जो भी सामान होता उसे वो यहाँ वहाँ फेंक देता था। मेरी किताबें निकाल देना, और उसने 1-2 बार तो मेरी किताबों के कुछ पन्ने तक फाड़ दिए थे। मैंने एक दिन उसे मेरे बैग को छुपाते हुए देख लिया। अब मुझे सारी कहानी भी समझ आ गई। फिर क्या था, वही हुआ जो हम सभी ने किसी न किसी दिन स्कूल में किया ही होगा, यानी झगड़ा। फिर हमने एक दूसरे को बहुत मारा पीटा, लात घोंसे सब चले। कभी मैं उस पर हावी, कभी वो मुझ पर। खींचातानी में उसकी शर्ट भी फट चुकी थी। काफी देर की लड़ाई के बाद क्लास के कुछ बच्चों ने बीच बचाव किया। सभी हैरान थे कि मैं भी किसी से झगड़ा कर सकता हूँ। सभी के साथ हैरान मैं भी था कि ये कैसे हो गया। सभी मुझे घूर कर देख रहे थे। मैं अपनी नजरों में विजेता था, क्योंकि इस मुकाबले में मैंने उसे ज्यादा पटकनी दी थी। बात क्लास टीचर को पता चली और आगे वही हुआ जो होना था। उन्होंने फोन कर सारी बात मम्मी पापा को बताई। हालांकि मेरे स्कूल से ये पहले शिकायत थी, तो क्लास टीचर ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, पर मम्मी पापा की टेंशन जरूर बढ़ गई। टीचर ने ये भी कहा कि अगर ऐसी गलती दोबारा हुई तो कोई ना कोई एक्शन जरूर लिया जाएगा। आपके बेटे का स्कूल रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो इस बार इसे छोड़ा जा रहा है। घर आते ही मम्मी ने मुझे पहली बार डांटा और पापा भी गुस्सा थे। सुधीर, तुम क्लास में किसी से बात नहीं करते हो, यहाँ तक तो ठीक था, पर अब मारना पीटना, ये सब कहाँ से सीख रहे हो? पापा ने कहा। सुधीर, तुमसे पापा कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो उन्हें। मम्मी ने कहा, तुम ऐसा भी कर सकते हो, मुझे विश्वास नहीं होता। तुम सुन रहे हो सुधीर? मम्मी ने कहा। पापा को देखकर पता ही नहीं लग रहा था कि पापा खुश हैं या दुखी। समझ नहीं आया। मैं सिर्फ हाँ ही कह पाया, वो भी धीरे से। हालांकि मैं मम्मी पापा के सामने कुछ भी कहने से बहुत घबराता था। पता नहीं मैं खुलकर बात क्यों नहीं कर पाता था। अगर मैं पापा को बताता कि हमारी लड़ाई एक पेंसिल से शुरू हुई थी, तो पापा डांटने के बजाय हंसना शुरू कर देते। लेकिन इस तरह से डांट खाना मुझे भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये मेरे साथ रोज नहीं होता था। इस तरह के और भी कई हादसे हुए हैं, मगर ये मेरी जिंदगी की पहली लड़ाई थी जो मैंने मेरी नजरों में सिकंदर की तरह लड़ी। वही सिकंदर दोस्तों, जिसको हम सभी ने अपनी किताबों में पढ़ा है। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व यूनान में हुआ था। उनको अलेक्जेंडर मोसिडोनिया के नाम से भी जाना जाता है।
इतिहास में वे सबसे कुशल और यशस्वी सेनापति माने गए हैं। उसने बचपन से ही विश्व विजेता बनने का सपना देखा था और मात्र 33 साल की उम्र में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। अब सिकंदर को छोड़ो और मेरी कहानी पर फोकस करो। मैंने मम्मी पापा दोनों की डांट बड़े मजे लेकर खाई, फिर अपने कमरे की तरफ चल दिया। कभी कभी कुछ छोटी सी बात हमें एक बड़ी सी खुशी देकर चली जाती है, या यूं कहें कि हमें उन बातों का होना अच्छा लगता है जो बातें हमारी जिंदगी में कुछ नया लेकर आती हैं। वो जरूरी भी है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में अगर हम रोज एक ही ट्रैक पर चलते हैं तो ट्रैक बदलना भी जरूरी हो जाता है। पर मेरी जिंदगी में मेरी ट्रेन ऐसे ट्रैक पर कभी नहीं रुकी, सिवाय उस समय के। मुझे बचपन से ही अपना कमरा बहुत पसंद था। कमरे में पहुंचते ही सीधा मैंने पलंग पर जंप किया। मेरा कमरा ही मेरा सब कुछ था। यहीं आकर मुझे सारे जमाने भर की खुशियां मिलती थी। यही मेरा दोस्त था और यही मेरा सुख दुख का साथी भी। मैं अपनी तारीफ अपने मुंह से नहीं करना चाहता, पर आपको बता ही देता हूँ कि मैं पेंटिंग बहुत अच्छी बनाता हूँ। जो भी मेरी पेंटिंग को देखता है वो यही कहता है कि मेरी पेंटिंग मानो अपने आप में तराशा हुआ नगीना लगती है। ये मुझे भगवान का दिया हुआ गिफ्ट ही समझें। मुझे कभी किसी से शिकायत नहीं है। मुझे दोस्त बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर पता नहीं क्यों मैं ये नहीं कर पाता। मैं उन दूसरे बच्चों की तरह नहीं हूँ जो एक बार मिलने पर ही कई दोस्त बनाते हैं और उतनी ही जल्दी उन दोस्तों को तलाक दे देते हैं। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो हर किसी को कहते हैं तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। तुमसे अच्छा तो मेरा इस दुनिया में कोई दोस्त है ही नहीं। फिर चाहे वो एक दूसरे से महीनों ना मिलते हों, ना बात करते हों। मैंने भी ये फैसला किया था कि मैं जिस दिन किसी को अपना दोस्त बनाऊंगा उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। अब चाहे वो लड़का हो या लड़की, मैं ऐसी दोस्ती निभाऊंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। वहाँ मेरे मम्मी पापा परेशान हो रहे थे। पापा तो ये भी कह रहे थे, कामिनी कहीं हमारा बेटा सिगरेट तो नहीं पीता है? क्या वो किसी गलत आदत में तो नहीं पड़ गया है? या फिर कुछ और भी हो सकता है। अजीत, आप भी ना कैसी बातें कर रहे हो? अभी वो 10th क्लास में ही है। कामिनी, आजकल के बच्चे गलत आदतों में छोटी उम्र में ही पड़ जाते हैं। उन आदतों को छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। इस तरह की आदतें पढ़ने में या बिगड़ने में कोई दोस्त भी तो होना चाहिए ना। हाँ कामिनी, सुधीर का तो कोई दोस्त भी नहीं है। ये बड़ी परेशानी है। हम किसी से कुछ पता भी नहीं कर सकते। अजीत, आप ज्यादा मत सोचो और सो जाओ। आपको कल जल्दी ऑफिस जाना है। तुम ठीक कहती हो कामनी, सब ठीक हो जाएगा। वही तो मैं कह रही थी कि इतना सोचने की जरूरत नहीं है। कामिनी, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर सुधीर का भाई या बहन होती तो शायद वो ऐसा नहीं होता। अजीत, तुम अपना दिमाग थोड़ा ज्यादा ही लगा रहे हो। हमें सिर्फ सुधीर के बारे में ही सोचना चाहिए, हंसते हुए कामनी ने कहा। अजीत भी मुस्कुरा दिया। वहाँ सुधीर अपने कमरे में फिर से पेंटिंग करने लगता है, कुछ ऐसा बनाने को जो उसने कभी नहीं बनाया। उसकी कल्पनाएं आम बच्चों की तरह नहीं थी। उसके सोचने की क्षमता उसकी उम्र से कहीं आगे बढ़कर थी। कुछ ऐसे ही रंग डालता था वो अपनी पेंटिंग में। सुधीर की पेंटिंग वो बयां करती थी जो सुधीर किसी से नहीं कह पाता। वो बचपन से ही अपने सारे एक्सप्रेशन अपनी पेंटिंग में ही कहता था। उसकी पेंटिंग के कलर कुछ अलग ही कहानी कहते, वो कहानी जिस पर किताबें लिखी जा सकती हैं। वो हमेशा बड़ी ही खूबसूरत पेंटिंग बनाता था। स्कूल में भी सुधीर पेंटिंग कंपटीशन में कई सारे इनाम जीत चुका था, पर सुधीर को कोई अच्छा मौका अभी तक नहीं मिला था जहां वो अपनी प्रतिभा दिखा सके। उसकी प्रतिभा अभी उसी तक ही सीमित थी। इस बारे में अभी तक किसी ने सोचा नहीं था। अभी तक उसकी आंखों में कोई सपना नहीं था, कोई ठहराव नहीं था। उसे भी पता नहीं था उसकी जिंदगी का मकसद क्या है। उसे ये भी नहीं पता था कि आगे जाकर पेंटिंग में ही उसकी दुनिया बसने वाली है। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, पर मैं वहीं का वहीं। अब मैं धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। समय के साथ जिंदगी में बदलाव जरूरी है, नहीं तो जिंदगी खुद पर बोझ बन जाती है। अब मुझे कभी कभी खालीपन महसूस होता था। स्कूल से आने के बाद मुझे खुद ही दरवाजा खोलना पड़ता था। घर पर एक अजीब सी खामोशी मेरा स्वागत करती, और कोई नहीं, ना मम्मी, ना पापा, ना दादी,
ना दादाजी। हालांकि मेरे दादाजी तभी चल बसे थे जब मैं चलना भी नहीं सीखा था। मेरी दादी से मैं बहुत प्यार करता हूँ। वे अब कहीं नहीं जाती हैं क्योंकि वे अब बूढ़ी हो गई हैं। मैं उनसे हमेशा फ़ोन पर बात करता हूँ। कम ही करता हूँ, पर करता ज़रूर हूँ। उनको अब सुनाई भी कम देने लगा है, पर मेरी आवाज़ का वे पूरा जवाब देती हैं। मुझे कभी तेज़ आवाज़ में बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, पर कभी कभी लगता है दादी ना सुनने का नाटक तो नहीं करती, क्योंकि मम्मी पापा तो उनसे बड़ी तेज़ आवाज़ में बात करते हैं। फिर भी वे कहती हैं कि बेटा ज़ोर से बोलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मेरी मम्मी मेरे लिए दोपहर का खाना सुबह ही बना कर जाती हैं। मैं ब्रेकफास्ट में अक्सर मिल्क ब्रेड बटर ही खाना पसंद करता हूँ। स्कूल में भी लंच की सुविधा है। मैं घर पर आकर भूख लगने पर खाना गर्म कर खा लेता हूँ। मेरे मम्मी पापा ऑफिस से कभी कभी बड़ी देर से आते थे, कभी जल्दी भी आ जाते थे, पर ऐसा कम ही होता था। अब मैं कभी कभी सोचने लगा था कि मुझे कुछ दोस्त बना लेना चाहिए, कुछ चीज़ों की कमी जो सिर्फ दोस्त ही पूरा कर सकते हैं। ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह जाता हूँ। खुद गर्ज सा होकर तुझे ढूंढता हूँ। कभी कभी एतबार खुद पर भी नहीं होता। कमबख्त दिल ना जाने कौन सी गली में जा अटका है। ना खुद की कोई खबर, ना कोई ठिकाना है। अब तक पाने की कोई चाह ना थी मुझ में, कुछ खोने का कोई गम ना था। फिर किस कश्मकश में दिल उलझ रहा, किसी नई कहानी के लिए।